नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के साथ साथ, यानी 22 जून से लेके 30 जून तक की पूरी कंप्लीट करंट अफेयर्स, और कल से आपकी जुलाई की करंट अफेयर्स की प्रतिदिन क्लास चलेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा यह पूरी की पूरी मिक्स करंट अफेयर्स है, और एक क्लास और आएगी जिसमें आपको पूरे मंथ की करंट अफेयर्स भी आपको कराने वाले हैं। इसमें हम जो पिछली क्लास है उसका रिवीजन कराएंगे और नई करंट भी आपको लास्ट में कराने वाले हैं। हमारा प्रश्न था, हाल ही में एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो याद रखना, विवेक अग्रवाल जी को चुना गया है। किसको चुना गया है भैया? आप कहोगे विवेक अग्रवाल जी को चुना गया है। आगे बढ़ेंगे, याद रखना इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में। ये बहुत ज्यादा पूछता है, क्या पूछता है? आप कहोगे हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस फ्रांस में। इसका कार्य क्या है, वर्क क्या है? आप कहोगे वित्तीय अपराधों पर निगरानी रखना और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना इसका एफएटीएफ का पूरा मेरे भाई काम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला है, याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं और उन नियुक्तियों के बारे में भी जान लेते हैं। सीबीआई के निदेशक जिनका नाम है प्रवीण सूद, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उदय के नए सीईओ सौरभ विजय जी बने हैं। आरबीआई और याद रखना कौन है? ईडी के आप कहोगे भाई गुणवीर सिंह है। याद रखना फिक्की के महासचिव कौन बने हैं? आप कहोगे भाई कि अनंत स्वरूप बने हुए हैं। केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन जी बने हैं। भारत का नया नौसेना प्रमुख कृष्णा स्वामीनाथन जी को बनाया गया है। सीबीएसई का नए अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीताराम बने हुए हैं, और कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष भरत सिंह चौहान को बनाया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष आप कहोगे शशि शेखर वेम्पति बने हुए हैं। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री आप कहोगे नाम है इनका शुभेंदु अधिकारी जी। और दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ यानी याद रखना SAWF का नया अध्यक्ष आप कहो किसको बनाया गया? सहदेव यादव को। नेक्स्ट है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीडीए के अध्यक्ष कौन बने हैं? आप कहोगे पी जवाहर बने हैं। और भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ किसको बनाया गया है? आप कहेंगे अजय कोचर को बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार प्राइज किसे प्रदान किया गया है? बताइए, या किसको प्रदान किया गया है? आप कहोगे प्राइज जो प्रदान किया गया है जैनेन्द्र के जैन को प्रदान किया गया है। आइए आगे जानते हैं पहले कुछ पुरस्कार। आप कहोगे महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 किसको मिला था? आप कहोगे ऋतु सेन गुप्ता जी को मिला हुआ था। याद रखना, अगर हम बात करते हैं स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 काव्य मदानी को दिया गया है। नेक्स्ट है, KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 किसको मिला है? नीता अंबानी जी को। और मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 किसको मिला है? विलियम डेल रिम्पल को मिला है। अगला है, सीईओ ऑफ द ईयर 2026 किसे बनाया गया? आप कहोगे समीर कनौडिया को। नेक्स्ट है, जेसी डेनियल अवार्ड 2026 केरल सरकार द्वारा अभिनेत्री शारदा को दिया गया है। नेक्स्ट है, कैफोर्ड प्राइज 2026 याद रखना किसको मिला है? वीरभद्र रामनाथन को मिला है। और अगला है, भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान 2025 आप कहोगे भैया चंदना सिन्हा को मिला हुआ है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 किसको मिला है? आप कहोगे मेजर स्वाति शांता कुमार को। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 आप कहेंगे वैभव सूर्यवंशी को। अगला है, 40 अंडर 40 लायर अवार्ड 2025 आप कहोगे अधिवक्ता शुभम अवस्थी को मिला है। नेक्स्ट है, दूसरी फॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 आप कहेंगे जयशाह को। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार 2025 आप कहेंगे भैया सुप्रिया साहू को। और अगला है, गोल्डन ग्लोब्स हीरोइन अवार्ड 2025 किसको मिला है? आलिया भट्ट को। और नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन में सीईओ ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसको मिला है? आप कहेंगे भैया नील मोहन को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रसिद्ध विशेषज्ञ विमल एन पटेल को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था का जज चुना गया है? तो आप कहेंगे भैया जी किसका? आप कहोगे यूनाइटेड नेशंस, अगर हम बात करते हैं कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, याद रखना इसका बनाया गया है। याद रखना इसकी कैपिटल कहां पर है? आप कहोगे भुवनेश्वर में है। और सीएम कौन है यहाँ के? आप कहेंगे मोहन चरणमा जी हैं। अगर हम यह बात उड़ीसा की हो रही है, ठीक है, उड़ीसा की बात हो रही है, उड़ीसा
याद रखना। अगर हम बात करते नेशनल पार्क, यहाँ पर कौन है, आप कहोगे भीतरकनिका है और सिमलीपाल है। अच्छा, हीराकुंड बांध किस पर है, महानदी पर है। इंद्रावती जो बांध है वो इंद्रावती नदी पर है। याद रखना, यहाँ पर एक अब्दुल कलाम द्वीप है जिसका नाम क्या आप कहोगे, व्हीलर द्वीप है। अगला नाम है कोणार्क सूर्य मंदिर जिसको ब्लैक पैगोडा। और याद रखना, जगन्नाथ जो मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर को क्या कहा जाता है, आप कहोगे इसको व्हाइट पैगोडा के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जो त्योहार हैं कौन है, नुआखाई महोत्सव है, रजब पर्व है और कौन सा है, बाली यात्रा है। रजब पर्व अभी हाल ही में मनाया गया है, उसका प्रश्न भी आपको आगे देखने को मिलेगा। अगला है कोणार्क नृत्य महोत्सव, छऊ महोत्सव और बोईता वंदना महोत्सव और शीतल षष्ठी पर्व और कौन सा, धनु यात्रा उत्सव। ये कहाँ के हैं, आप कहोगे सारे के सारे उड़ीसा के हैं। अगला है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 यानी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो आप कहेंगे भैया जी 70वां। कौन सा, आप कहोगे 70वां भैया प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगर हम याद करें कुछ इंडेक्स के बारे में, तो इंडेक्स के बारे में भी आपको जानना है और बेहतर तरीके से। आप कहोगे कि 20th ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में याद रखना 197 पर भारत रहा है, आइसलैंड टॉप पर रहा है। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में 116 नंबर पर बात करेंगे, भारत रहा है, फिनलैंड टॉप पर रहा है। अगला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में 157वें नंबर पर कौन रहा है, आप कहेंगे भैया जी भारत रहा है, नॉर्वे इसमें टॉप पर रहा है। अगला है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 13 नंबर पर आप कहोगे भारत रहा है, पाकिस्तान इसमें टॉप पर रहा है। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में जो इंडिया है वह 23वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है IQ एयर ने 2025 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट का सबसे जो प्रदूषित देश है वह कौन है, पाकिस्तान है, भारत का स्थान 6 नंबर पर है। नेक्स्ट की बात करेंगे ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 की बात करें 70 नंबर पर भारत है और जो स्वीडन है टॉप पर है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2025 में 91 नंबर पर भारत है, डेनमार्क टॉप पर है। मानव विकास सूचकांक 2025 में 130 नंबर पर भारत है, आइसलैंड इसमें टॉप पर है। अगला बात करते हैं, आप कहोगे भाई 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025 में 99 नंबर पर कौन है, आप कहोगे भैया जी भारत है। याद रखना फिनलैंड कितने पर है, टॉप पर है। अगला है कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 में 41वें नंबर पर भारत है और स्विट्जरलैंड किस पर है, आप कहोगे टॉप पर है। अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में 38वें नंबर पर कौन है, आप कहेंगे भारत है, स्विट्जरलैंड जो है टॉप पर है। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में 102 नंबर पर कौन है, आप कहोगे भैया जी 102 नंबर पर भारत है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में तीसरे नंबर पर भारत है, USA आप कहोगे भैया जी किस पर है, आप कहोगे टॉप पर है। अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में 4th नंबर पर कौन है, आप कहोगे भैया भारत है। याद रखना USA जो है वो टॉप पर है। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 की बात करी जाए तो आप कहोगे इंडिया 131वें नंबर पर है, आइसलैंड इसमें भैया जी टॉप वाले स्थान पर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे, विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान मिला हुआ है, तो आप कहेंगे भैया जी जयपुर को 18वां स्थान मिला है। किसको मिला है, आप कहोगे जयपुर को मिला है। याद रखना जारीकर्ता कौन है, टाइम आउट, जो लंदन की मशहूर एक पत्रिका है, और जो पहला स्थान है वो किसको मिला हुआ है, आप कहोगे लंदन को ही कौन सा फर्स्ट वाला स्थान मिला है। अगला है PM मोदी भारत और किस देश के सहयोग से तृष्णा सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, आप कहेंगे भारत और फ्रांस के सहयोग से लॉन्च करने वाले हैं। भारत का 130वां यूनिकॉर्न बनने वाली सर्वम AI किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप कहेंगे भैया जो इसका संबंध है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। किससे है, आप कहेंगे भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। अगला है, याद रखना, हाँ इसका जो PDF है वो आपको यहां मिल जाएगा जिन लोगों ने 99 वाला ही बैच ले रखा है। और याद रखना ये 30 नंबर के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। यहाँ जो मैं आपको प्रतिदिन पढ़ाता हूं वो तो आपको मिलता है, उसके साथ एक्स्ट्रा आपको जो वो मिलेगा टॉपिक वाइज भी मिलेगा। और जैसे ही अभी पेपर हो जाए यूपी टेट का, और वैसे ही आपको हम टॉपिक वाइज भी प्रदान करना शुरू कर देंगे, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। और मैं किसी पे प्रेशर भी नहीं कर रहा हूं कि आप ले ही लो। जो अभी से शुरुआत हमने बैच सिर्फ और सिर्फ इतनी कम फीस में इसलिए ही डाला हुआ है कि जो अभी से जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है वो सच में सीरियस हैं, और जो सीरियस हैं तो हकीकत बात है उनके पास इतना पैसा भाई नहीं रहता है, इसीलिए मैंने इसका फीस इतना कम रखा हुआ है। आप इसमें आराम
आराम से एनरोल कर सकते हैं। अगर आप सुपर टेट की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप वन डे एग्जाम स्टडी पर जब आप ऐप पर जाओगे तो वहां पर आपको एक संकल्प बैच मिलेगा, आप संकल्प बैच में भी जुड़ सकते हो। और अगर आप कहीं और पढ़ चुके हो, सिर्फ हमसे जीएस पढ़ना चाहते हो, तो आपको जीएस ब्रह्मास्त्र बैच जो ये मिलेगा, ठीक है। चयन का सबसे सशक्त हथियार, इसमें हम पूरा सिलेबस वाइज आपको करवा रहे हैं और बेहतर तरीके से लिख के करवा रहे हैं, आपके बेहतर नोट्स बनाने के साथ साथ, ठीक है। तो आप उसमें भी क्या कर सकते हैं, आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। किस राज्य की खुरासानी इमली को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आप कहेंगे भैया जी याद रखना मध्य प्रदेश की। कहाँ की? आप कहोगे जो एमपी की खुरासानी इमली है वहां को जीआई टैग प्रदान किया गया। अच्छा, झारखंड के 11 उत्पादों को मिला है, त्रिपुरा के सारिंदा को भी मिला है, हम आपको सब बताए थे। दोबारा देखो, बावन बूटी साड़ी एवं फैब्रिक नालंदा बिहार को मिला है। पीड़िया चित्रकला ये भोजपुर बिहार की है, इसको भी मिला है। पत्थर कट्टी जो शिल्पकला है गया की, इसको भी मिला है। असम में 4 नए उत्पाद को जीआई टैग मिला है, कार्बी आलोंग को मिला हुआ है, और किसको? बिहू ढोल को, बांस शिल्प को और देहुरी हथकरघा को। नेक्स्ट बात करते हैं, त्रिपुरा के सारिंदा को नया जीआई टैग मिला है। झारखंड के 11 नए उत्पाद को भी क्या मिला है? आप कहोगे भैया जीआई टैग दिया गया है। अगला है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने किस क्षेत्र से जुड़े मामलों पर सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? तो आप कहेंगे भाई कृषि एवं जैव विविधता से जुड़े क्षेत्र के लिए। याद रखना सी वाला सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? आप बताइए। तो आप कहोगे इसका आयोजन जो किया गया है भैया वो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया है? आप कहोगे न्यू दिल्ली में किया गया है। अगला है, भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कहोगे भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे भैया तुषार मेहता जी को नियुक्त किया गया। किसको किया गया? तुषार मेहता को। अगला है, याद रखना ये हम आपको करा ही चुके थे और अभी आप देख लेना, जो फिलहाल में हमने आपको बताया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं। अगला है, 200 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी हुई है? आप कहोगे इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। क्या नाम है? आप कहेंगे हरमनप्रीत कौर। अगला है, FIH नेशंस कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आप कहेंगे भैया इसका खिताब जीता है, आप कहोगे भैया भारत ने। अगला है, भारत की 28वीं नॉर्थर्न कंपनी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कहोगे भैया CPCL को नियुक्त किया गया है, ठीक है। CPCL चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसको बोलते हैं। याद रखना स्थापना 30 दिसंबर 1965 को हुई, मुख्यालय चेन्नई में है। 29वीं अगर नॉर्थर्न कंपनी की बात करें तो आप कहोगे भाई ग्रेस गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। 27वीं कौन सी? आप कहोगे नुमलीगढ़ रिफाइनरी है, याद रखिएगा। अगला है, उल्लास पहल के तहत कौन सा राज्य देश का छठा पूर्व साक्षर राज्य बना हुआ है? बताइए भाई उल्लास पहल के तहत। आप कहोगे भैया उत्तराखंड बना हुआ है। कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है। अगला, उल्लास पहल के तहत अगर हम साक्षर राज्य की बात करें, आप कहोगे मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, और कौन सा है? आप कहेंगे भैया जी उत्तराखंड है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? आप कहेंगे गुरमीत सिंह है। CM कौन है? आप कहोगे पुष्कर सिंह धामी है। त्योहार कौन सा? आप कहोगे मक्खन महोत्सव, हरेला उत्सव और फूलदेई त्योहार। अच्छा, UCC लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? आप कहोगे उत्तराखंड। दूसरा राज्य गुजरात है। याद रखना, ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल इसकी भी शुरुआत किसने करी? आपको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड ने। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा। अगला है, एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कौन सा है? आप कहोगे राजाजी नेशनल पार्क बना है। अगला है, इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो आप कहेंगे खिताब जीता है भैया नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता है? आप कहोगे भैया नीरज चोपड़ा ने इस खिताब को जीता है। अगला है, नीरज चोपड़ा की बात करें तो दोहा डायमंड लीग 2025 में इन्होंने 90.23 मीटर भाला फेंका। पेरिस ओलंपिक सिल्वर जीता इन्होंने 2024 में, सिल्वर मिला है इनको। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में इनको गोल्ड मिला है। और बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर किसको बनाया गया? आप कहोगे पारुल चौधरी को बनाया गया, जो कि कौन है? आप कहेंगे रनर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आंध्र प्रदेश के किस कार्यक्रम को हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से मान्यता मिली है? तो आप कहेंगे भैया जी किसको? युगांध्रा 2026 से। किससे मिली है? आप कहोगे युगांध्रा से। आंध्र प्रदेश, इनके CM का नाम है चंद्रबाबू नायडू। आप डेली क्लास देखते हो, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। त्योहार कौन सा है? कुचिपुड़ी और उगादी है। झील आप कहोगे भैया कोलेरू झील है। बांध आप कहोगे श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर, नागार्जुन सागर बांध भी कृष्णा नदी पर। अगला है, दिव्यांग शक्ति योजना दिव्यांगों के लिए, आप कहोगे फ्री बस के लिए है। नेक्स्ट है, पोट्टी रामुल्लू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा आपको कहां पर? आप कहेंगे अमरावती में।
अगला है मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में किस फिल्म को गोल्डन कॉन्च अवार्ड दिया गया है? बताइए किस फिल्म को दिया गया है? आप कहोगे भैया किसको? आप कहोगे भैया सिल्वर फिल्म को दिया गया है। किसको दिया गया है? आप कहेंगे सिल्वर को दिया गया है। याद रखना, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ 1990 में और साउथ एशिया का कैसा है? आप कहोगे सबसे पुराना है। अगला है मेटा प्लेटफॉर्म के तहत व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड किसे नियुक्त किया गया है? अच्छा, व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड आप कहोगे भैया कुणाल शाह को। किसको किया गया है? आप कहोगे कुणाल शाह को नियुक्त किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। 7वां वायुसेना अर्जुन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो आप कहोगे भैया शुरू हुआ है कहाँ? बेंगलोर में। कहाँ पर हुआ है? आप कहोगे भैया जी बेंगलोर में। याद रखिएगा। अगला है किस केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो आप कहेंगे भैया जी लद्दाख ने। किसने? लद्दाख ने। अगला है याद रखना, हिम सरोवर जो परियोजना है वह कहाँ की है? लद्दाख की है। ऑपरेशन नेत्र 2.0 ये भारतीय सेना द्वारा कहाँ पर? लद्दाख में शुरू किया गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की जसदान पटारी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो आप कहेंगे भैया गुजरात की जसदान पटारी को मिला हुआ है। किस मंत्रालय ने निर्भय चेतना कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो आप कहेंगे पंचायती एवं राज्य मंत्रालय ने करी हुई है। अगला है ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होने वाली है? तो आप कहोगे बैठक भैया गुरुग्राम में आयोजित होने वाली है। अगला है खीर भवानी मेला मुख्य रूप से किस क्षेत्र में मनाया जाता है? आप कहेंगे खीर भवानी जम्मू और कश्मीर में। कहां पर मनाया जाता है? आप कहोगे जम्मू और कश्मीर में। अगला याद रखना, ऐसे हमने कुछ मेलों के बारे में आपको बताया। सरस मेला आप कहोगे जम्मू कश्मीर में। कहां पर? आप कहोगे भैया जो सरस मेला है वो कहां पर? आप कहोगे भैया जम्मू कश्मीर में। ठीक है, याद रखना। अगर बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेला, आप कहोगे हरियाणा फरीदाबाद में। माघी मेला आप कहोगे भैया पंजाब में। गोल मेला जगन्नाथ मंदिर उधमपुर और जम्मू कश्मीर में। मेदराम जो यात्रा मेला है वो तेलंगाना में। कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा ये मेला है। अगला है नौचंदी मेला कहां पर? आप कहोगे मेरठ में। परशुराम कुंड मेला आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश में। गंगा सागर मेला आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में। माघ मेला आप कहोगे प्रयागराज में। झींगा मेला कहां पर? आप कहोगे पंजाब में। लक्की मेला कहां पर? आप कहेंगे भाई राजस्थान के सीकर में। श्रावणी मेला कहां पर? आप कहोगे देवघर झारखंड में। हेमिस गोम्पा मेला आप कहोगे भैया लद्दाख में। अम्बुबाची मेला आप कहोगे असम में। कुंभ मेला कहां पर? आप कहोगे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। अगला है पुष्कर मेला कहां पर? आप कहोगे राजस्थान में। सोनपुरी मवेशी मेला बताइए बिहार में। नेक्स्ट है माधवपुर मेला आप कहोगे भैया कहां पर? आप कहेंगे गुजरात में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्या है? आप कहोगे भैया जी मेले हैं। आइए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अगला। आप कहेंगे भैया हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? बताएंगे भैया भारत का कौन सा स्थान रहा है? आप कहोगे भारत का भैया 13वां स्थान रहा है। कौन सा रहा है? आप कहोगे भारत को उसमें 13वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है याद रखना, टॉप में यूनाइटेड स्टेट रहा है और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पर कौन? आप कहेंगे यूके रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। आईआईटी द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहोगे इसके लेखक है जिनका नाम है प्रभात कुमार। क्या नाम है? प्रभात कुमार। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें जो हम पहले भी रिवीजन करा चुके हैं फिर भी बता रहे हैं। आप कहोगे अपनापन के कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। उपन्यास बाजार के निरंजन देव शर्मा है। द सेकेंड ऑर्बिट के शुभांशु शुक्ला है, इंपॉर्टेंट है। बेटर नेवर स्टॉप्स के श्याम श्रीनिवासन है। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज के रस्किन बॉन्ड है। और द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया के आप कहेंगे भैया जी पीपी सत्यन है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला फ्लोरिकल्चर पार्क जो है वह कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए। तो आप कहोगे भैया लेह लद्दाख में। कहां पर किया गया है? आप कहोगे लेह लद्दाख में किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना भैया यह हर्षवर्धन को। किसको किया गया है? आप कहोगे हर्षवर्धन को किया गया है। अगला है ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड। यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने नेतृत्व या लीडरशिप, नवाचार यानी इनोवेशन और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। यह एक कैसा है? आप कहोगे अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। अच्छा, इसकी थीम क्या है? आप कहोगे परिवर्तन के लिए दूरदर्शी नेता, यानी विकसित भारत 2047 का मार्ग जो है वह कैसा करना? प्रशस्त करना। अगला हमारा प्रश्न है, इसके पहले मैं आपको कुछ पुरस्कार के बारे में बता देता हूं जो हम आपको रिवीजन कराते हैं। 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को दिया गया।
FAO ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सबसे बड़ा सम्मान एग्रीकोला मेडल 2026 से सम्मानित किया। ब्रिटिश संसद में गोल्डन ग्लोब्स आइकन पुरस्कार सम्मानित किसको? जे संतोष कुमार को। 2026 का विटली अवार्ड ग्रीन ऑस्कर जिसको बोलते हैं वो परवीन शेख और बरखा सुब्बा को मिला। अगला है यूनेस्को गिलेर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 में आप कहोगे सूडानी पत्रकार का सिंडिकेट रहा है। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार 2026 में आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा को मिला है। नेक्स्ट है नॉर्वे ने पीएम मोदी को उनके सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है पीएम मोदी को स्लोवाकिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी जो मिलता है वो दिया गया है। नेक्स्ट है हेमिस फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया है? तो आप कहेंगे भैया लद्दाख में किया गया है। अगला है मार्शल ऑफ द एयर फोर्स है ना, अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का 7वां संस्करण कहां प्रारंभ हुआ है? इसका 7वां संस्करण प्रारंभ हुआ है मेरे भैया वो कहां पर? आप कहोगे कर्नाटक में हुआ है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल कहां स्थापित किया जाएगा? तो आप कहेंगे इसकी स्थापना जो होगी वो भैया कहां पर होगी? आप कहोगे तमिलनाडु में होगी, याद रखना। अच्छा 3D से संबंधित जो सवाल हैं सारे के सारे नोट करो। भारत का 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस आप कहोगे बेंगलोर में। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया आप कहोगे स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कार्निया कहां डेवलप किया गया? आप कहोगे IIT हैदराबाद में। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिकल एब्रा का परीक्षण कहां किया गया? आप कहेंगे UAE में। देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। किस IIT ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी वैलेट यूनिट को विकसित किया है? आप कहोगे IIT गुवाहाटी ने। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहां बनेगा? आप कहोगे तेलंगाना में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन किस कंपनी ने बनाया है? आप कहोगे अग्निकुल जो कॉस्मोस ने। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड जो रॉकेट है याद रख लेना, आप कहोगे भैया कौन सा है? आप कहोगे भाई टेरान फर्स्ट, और याद रखना रिलेटिविटी स्पेस यानी किसका? USA का। भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस कहां बना? IIT मद्रास में। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहां हुआ? आप कहोगे सऊदी अरब के जेद्दा में। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा? आप कहेंगे वाराणसी में खोला जाएगा। 3D संबंधित जितने प्रश्न हैं सारे के सारे कवर आपको कर दिए हैं। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आप बताएंगे भैया इसका आयोजन असम में किया गया है। अगला है श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो आप कहेंगे इसका जो शुभारंभ हुआ है वह कहां हुआ है भैया? आप कहोगे महाराष्ट्र में हुआ है। अगला है हाल ही में किस देश में आपातकाल घोषित किया गया है? आप कहेंगे अभी हाल ही में वेनेजुला में आपातकाल को घोषित किया है। अगला है कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का 27वां सदस्य देश बन गया है? तो आप कहेंगे भैया बांग्लादेश बन गया है। और हमने आपको सारी की सारी जो कैट अलायंस की क्या बताई प्रजातियां भी बताई थी। बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, चीता है, जगुआर और प्यूमा है। और ये सारा का सारा मैंने डिटेल आपको बताया हुआ था पिछली क्लास में। अगला है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कौन सा नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है? तो आप कहेंगे एयर सुविधा 2.0। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू करी गई है? तो आप कहेंगे ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू करी गई है। नेक्स्ट है पुस्तक संस्कृति रत्न भंडार याद रखना भवाइयार इतिवृत्ति किस लोक संगीत पर आधारित है? आप कहोगे ये भवाइया लोक संगीत पर आधारित है। अगला है अबी अहमद अली को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया है? आप कहेंगे इथोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में इनको निर्वाचित किया गया है। और हमने पिछले जितने भी प्रधानमंत्री थे वो आपको मैंने बता दिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट 2026 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान मिला है? आप कहोगे भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है। विश्व MSME दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप कहेंगे भैया 27 जून को। अगला है अनानास उत्सव 2026 का आयोजन कहां किया गया? तो आप कहोगे भैया जी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में। नेक्स्ट है गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सिखना जवालाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आप कहोगे भैया कहां पर? असम में स्थित है। और असम में कौन सा है? आप कहोगे भैया काजीरंगा भी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे भैया जी महेश दीक्षित जी को किया गया है। अगला है हाल ही में लाइन साइन को दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर घोषित किया गया है। ये किस देश का है? आप कहोगे चाइना का है। कहां का है? आप कहेंगे चाइना का। अगला है PM मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्डियन ऑफ ब्लू हेरोजन मिला है? तो आप कहेंगे भैया सेशेल्स को।
अगला है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? आप कहेंगे 29 जून को मनाया जाता है। अगला है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस कार्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? और हाल ही में याद रखना भाई, सुरक्षित फुटपाथ पर चलना, इसको भी क्या कर दिया है? मौलिक अधिकार घोषित किया है। महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली तेज गेंदबाज कौन बन गई हैं? आप कहेंगे इनका नाम है दीप्ति शर्मा। अगला है भारत के किस शहर में एक सड़क का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया है? तो आप कहोगे कहां पर? हैदराबाद में। हमारा अगला 71वें अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे भैया डॉक्टर फ्लोरेंस रबियार को। नेक्स्ट है पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया है? तो आप कहोगे इसका आयोजन भैया नई दिल्ली में किया गया है। याद रखना होमवर्क वाला जो प्रश्न है इसका आप लोग आंसर जरूर होमवर्क में हमें बताइएगा। और संकल्प बैच जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जरूर जुड़ जाएं। आपकी बेहतर तैयारी के लिए संकल्प बैच बेहतर तरीके से चल रहा है और उसमें सारी क्लासें आपको धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। हमारी GS की क्लास कंटिन्यू है, ठीक है। और आप लोग 1 बजे दोपहर में जरूर जुड़ सकते हैं, ठीक है। एक बार बताइएगा भाई सारी चीजें क्लियर हैं। और जिन लोगों ने ये नहीं लिया है 99 का करंट अफेयर्स जरूर ले लीजिएगा, आपके लिए बहुत काम आएगा। 30 नंबर आपके एग्जाम के टाइम पे ही बहुत काम आने वाला है। जैसे यूपी टेट का पेपर हो जाता है इसमें हम टॉपिक वाइज क्लास भी डाल देंगे, ठीक है। चलिए, और जिन्होंने सब जगह से ले लिया है, अगर सिर्फ वो हमसे GS पढ़ना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो सिर्फ हमसे GS ही पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं और आपने भी पढ़ा है और जैसे ही अभी यूपी टेट का पेपर हो जाएगा हम आपको कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें भी देंगे, आप देखिएगा। अगर आपको पसंद आती हैं तो ही आप लीजिएगा, ठीक है। मुलाकात आपसे अगली क्लास में होगी। इसका PDF आपको ऐप पर मिल जाएगा। जिन लोगों ने 99 का बैच लिया है वो लोग इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। मुलाकात अगली क्लास में करेंगे। अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। नमस्कार।